वैसे तो बबूल बहुत ही गुणकारी, कल्याणकारी, लाभकारी है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक दिव्य प्रयोग इसका बताने जा रहा हूँ, जिसके एक ही प्रयोग से संपूर्ण सेक्सुअल समस्याओं का समाधान हो जाता है। यहाँ पर मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, इसी एक प्रयोग से आप पतले और टेढ़े कमजोर लिंग को सही भी कर सकते हैं और ढीली हुई भग को, योनि को संकुचित करके कौमार्यावस्था में भी ला सकते हैं। इसी प्रयोग के माध्यम से आपका वीर्य अत्यंत गाढ़ा हो जाएगा और शीघ्र पतन, स्वप्न दोष आदि की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आप ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं इस प्रयोग के दौरान, तो आपके शरीर में शक्ति और पुष्टि के माध्यम से आपको उसका लाभ भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। बस मुख्य बात यह होती है कि हम जिस भी प्रयोग को करें, कम से कम 40 दिन अवश्य करें। यदि हमें लाभ मिल रहा है तब भी, और नहीं मिल रहा है तब भी। हमारे शरीर के सिस्टम को मेंटेन होने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। इसलिए मित्रों, इन प्रयोगों को, परंतु कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 40 दिन नहीं किया जाता। 21 दिन, 15 दिन और 1 सप्ताह के भी प्रयोग होते हैं। यह प्रयोग नेचुरल, हानि रहित और सर्वथा कल्याणकारी है, जिसके एक ही चीज के प्रयोग से आप सभी प्रकार के कार्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र पतन की भी समाप्ति हो जाएगी, स्वप्न दोष की भी समाप्ति हो जाएगी, लिंग भी मोटा और सीधा हो जाएगा, यौन भी संकुचित हो जाएगी और वीर्य के गाढ़े होने से टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। इस समय बबूल के पेड़ में फलियों का आना प्रारंभ हो चुका है। हमें ऐसी फलियों की आवश्यकता है जिसके बीज परिपक्व न हुए हों, अतः बीजों का निर्माण न हुआ हो। जो प्रारंभिक स्टेज की बक्कलें हैं, उन्हें हमें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी तोड़कर कहीं से लाना है। याद रखें कि प्रकृति से जब भी हम किसी प्रकार की जड़ी बूटी को ग्रहण करें तो आदर और सम्मान के साथ उन्हें लाएं, प्रणाम करके, निवेदन करके, अनुमति मांग कर ही प्रयोग करें, तो अत्यधिक लाभ और दिव्य लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। वैसे तो वनस्पतियों का जन्म ही मानव कल्याण के लिए हुआ है, परमार्थ परोपकार के लिए ही हुआ है, परंतु इन्हें आदर और सम्मान के साथ लाने पर यह अपना विशिष्ट गुण अवश्य दिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। यदि हम इन्हें अपमानित तरीके से लाते हैं, जबरन तोड़ कर लाते हैं, हिंसक तरीके से तोड़ कर लाते हैं, तो इनका प्रभाव अत्यंत न्यून हो जाता है और हम इनसे पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज है मित्रों, बाजार से 1 पाव नींबू लाना है, यही कागजी नींबू जिसे आप आमतौर पर 12 महीने प्रयोग करते हैं। इस नींबू को काटकर इसका रस निचोड़कर हमें एक पात्र में रख लेना है। पात्र चीनी मिट्टी का हो या किसी स्टील आदि का हो तो भी चलेगा। तांबा पीतल आदि का पात्र न लें, यथासंभव प्लास्टिक और फाइबर का पात्र भी न लें। इसी कांच के पात्र में सारे नींबुओं को काट कर निचोड़ दें, छान कर फिट करके रस रख लें। अब इस प्राप्त हुए रस में जितनी फलियां हम तोड़ कर लाए हैं, उनमें से जितनी फलियां इसमें डूब सकें उतनी फलियां हमें इस रस में डुबो देनी।
इसको चुपचाप हमें कहीं 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन के बाद हम एक रुमाल टाइप कोई कपड़ा लेंगे, कॉटन का, शुद्ध साफ, और उसे भी इसी रस में डुबो देंगे। जब कपड़ा पूर्णतया भीग जाए, रस से लिप्त हो जाए, डूब जाए, तब इस कपड़े को धीरे से निकाल के निचोड़कर अब यह कपड़ा प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, सर्वप्रथम तो इसके अंतः प्रयोग की बात करते हैं। इस डुबो कर रस में निकाले गए कपड़े का अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा है तो उसका रंग धुआं सा होगा। इस कपड़े को 1 गिलास दूध में, कुनकुना हल्का गर्म दूध में निचोड़ कर पी लेने से आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा, आपके शरीर में शक्ति आएगी, आपके शरीर में पुष्टता आएगी। इसे कम से कम 40 दिन अवश्य करें। प्रतिदिन 1 बार करना है, चाहे प्रातः काल कर लें या रात्रि में कर लें। प्रति बार नींबू का रस और फलियां आपको दूसरी डालनी है। उसी रस और नींबू के बचे हुए रस का, फलियों का प्रयोग आप दूसरे प्रयोगों में भी कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि अब यदि उसी कपड़े को, निचोड़े हुए कपड़े को नहीं करना है, उसमें दूसरा कपड़ा भले आप डाल लें, उस कपड़े के प्रयोग को यदि उसको लपेटकर लिंगाकृति बनाकर स्त्री की योनि में डाल दिया जाए, रात भर उसमें पड़ा रहे, तो ऐसा सप्ताहोपरांत करने से 10 से 15 दिन के अंदर नेचुरल तरीके से योनि का प्राकृतिक संकोचन हो जाता है। अब रही बात पुरुषों की समस्याओं की, युवाओं की समस्याओं की, तो मित्रों, इसी कपड़े को यदि रात में लिंग में लपेटकर किसी ऊपर से पॉलीथीन वगैरह से सुरक्षित करके छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कुछ दिन करने से लिंग का टेढ़ापन और पतलापन समाप्त हो जाता है। लिंग सीधा, मजबूत तथा मोटा हो जाता है।